सो मनी इन योर पॉकेट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड. ये स्टेटमेंट एज इट इज आता है टू एक्सप्लेन. मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. यानी पैसा ही सब कुछ नहीं है आपके पास. ऐसा नहीं है कि मनी है तो यू कैन लिव वेल. इसका अश्योरेंस हमें नहीं मिलता है. इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट अ completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. For example, with the help of money you cannot buy a pollution free environment. आप अकेले pollution free हैं जब तक कि community उसके लिए work नहीं करे, आप अकेले उस चीज़ को नहीं ले सकते. You get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has to all these things. Money may also not be able to protect you from infectious disease. आप पैसों के बेस पर ही इन्फेक्शियस डिजीज से अपने आप को नहीं बचा सकते. लाइक अभी तो बेटर एग्जांपल कोरोना ही सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो मनी के बेस पर आप थोड़ी सेव कर रहे हो. सोसाइटी किस तरीके से प्रिकॉशन करती है, यानी पूरी सोसाइटी को लेकर के, तो सोसाइटी कौन आगे, पीपल ऑफ द कंट्री, उसके बेसिस पर हम आगे बढ़ते हैं. कम्युनिटी क्या क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स लेती है. सो एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो the cheapest way is to provide these goods and services collectively. अब कई चीज़ें ऐसी हैं कि इन चीज़ों को हम अकेले मनी या किसी के बेस पर नहीं कर सकते. कलेक्टिवली इन चीज़ों के बारे में हम सोच सकते हैं कि जब कम्युनिटी साथ होकर कर काम करे तब हम इसको अचीव कर सकते हैं. इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं. Just think, will it be cheaper to have collective security for the whole locality or for each house have to own its own security? सपोज आपको अपनी सोसाइटी में कोई सिक्योरिटी पर्सन रखना है, तो आप बजाय कि हर घर के लिए एक सिक्योरिटी पर्सन रखो वो ज़्यादा चीप होगा, या पूरी सोसाइटी के लिए एक सिक्योरिटी पर्सन रखो तो वो ज़्यादा सस्ता रहेगा आपको. वॉट इफ़ नो अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडी. क्या हो कि जिस विलेज में आप रहते हैं या लोकेलिटी में रहते हैं आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन लोकेलिटी के दूसरे लोग अगर उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो क्या एक स्कूल रन कर पाएगा. नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड एफर्ट टू सेंड यू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर. आपके पेरेंट्स एफर्ट भी नहीं कर सकते आपको किसी स्कूल में. फॉर एग्जाम्पल, so you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all the children have chance to study. सो आज आप अपनी लोकेलिटी में पढ़ भी इसलिए पा रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स विलेजेस वगैरह के अंदर ओपन हुए हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस के ऊपर. और गवर्नमेंट ने डिसीजन क्यों ली, क्योंकि लोकेलिटी में सब उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है. अगर कोई सिंगल पर्सन हो तो उसके लिए इस तरीके के डिसीजंस नहीं लिए जाते. इवन नाउ इन मैनी एरियाज चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू अचीव सेकेंडरी लेवल स्कूलिंग बिकॉज गवर्नमेंट सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एडिकेट फैसिलिटी. आज भी बहुत से एरियाज ऐसे हैं, जैसे आप विलेजेस वगैरह में चले जाओ तो प्राइमरी स्कूल से वहाँ तक लड़कियाँ पढ़ती हैं, उसके आगे घर वाले जो रेडी नहीं होते उनको कहीं दूर भेजने के लिए पढ़ने के लिए, तो उनको अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ती है. तो ये इसका एग्जाम्पल है कि जो सोसाइटी उस चीज़ को नहीं चाह रही या गवर्नमेंट उसके लिए स्टेप्स नहीं ले रही तो उसको हम अचीव नहीं कर सकते हैं. तो इस बेसिस पर जैसे कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक ने अपना क्राइटेरिया इनकम बेसिस पर दिया है, ऐसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि पब्लिश करती है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करती है ऑन द बेस ऑफ देयर नेशनल लेवल्स, एजुकेशन लेवल्स ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम. ये कंपैरिजन भी बोर्ड में कई बार आता है कि हाउ वर्ल्ड बैंक कंपेयर द कंट्रीज़ एंड हाउ यूएनडीपी कंपेयर द कंट्रीज़. तो सिंपली वर्ल्ड बैंक कंपेयर करती है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, जबकि यूएनडीपी कंपेयर करती है ऑन द बेस ऑफ अदर क्राइटेरिया जो हमने पढ़े कि लिटरेसी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है, पर कैपिटा इनकम भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल क्या है. ये सारी चीज़ों के बेसिस पर यूएनडीपी कंपेयर करती है. तो दोनों में यही डिफरेंस है और इस कंपैरिजन पर भी क्वेश्चन आता है. So isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours have such a low rank in the world? कि जब एचडीआई रैंकिंग होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट ने जो रैंकिंग करी है उसके बेसिस पर आप देखोगे टेबल इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 13. तो कौन सी कंट्री का क्या रैंक है, श्रीलंका का 73, इंडिया 135. प्लीज़ करेक्ट दिस डेटा. श्रीलंका 73, इंडिया 135. ये सारी रैंकिंग है ना. ये इस रैंकिंग में क्या है, जितनी कम ये होती जाएगी उतनी डेवलप्ड कंट्रीज़ होती. जैसे लाइक आपको क्लास में जो रैंकिंग मिलती है फर्स्ट सेकंड थर्ड,
तो फर्स्ट वाला टॉप मोस्ट होता है, सेकंड वाला उससे पीछे, ऐसी तरीके से ये रैंकिंग है। तो रैंकिंग ये शो करती है कि श्रीलंका जो हमारी एक नेबर कंट्री है, बहुत छोटी सी, उसकी तो HDI रैंकिंग 73 है, जबकि इंडिया की 135, यानी काफ़ी पीछे है इस रैंकिंग के मुकाबले। जो हमारी जैसी बड़ी कंट्री, वो टेबल जो मैंने अभी आपको दिखाई 1.6, ये शो करती है कि Nepal has half the per capita income of India, yet it is not far behind India in life expectancy and literacy level. So many improvements have been suggested in calculating HDI, and many new components have been added to the human development रिपोर्ट। सो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इंक्लूड करने के लिए हर बार कुछ नए टाइम चेंजेस के साथ साथ नए नए क्राइटेरियाज ऐड होते रहते हैं। बाय प्री फिक्सिंग ह्यूमन्स टू डेवलपमेंट इट इज़ वेरी क्लियर दैट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट इज़ what is happening to citizens of our country. It is possible, their health, it is people, their health, their well-being, that is most important. तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा जब हम कंट्रीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो इनकम के बेसिस पर हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। कंट्री के अंदर लोग कैसे, जैसे पाकिस्तान को हम कह रहे हैं कि टेररिज्म इतना है, या कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कंट्रीज़ के अंदर कि इनकम के अलावा भी लोग किस तरीके से रह रहे हैं, वेदर दे आर गेटिंग देयर राइट्स, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, दे लिव पीसफुली और नॉट। तो ये सारे भी इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि इनके अलावा भी कुछ एस्पेक्ट्स होने चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपेयर को कंपेयर करने के लिए? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ऑल ऑफ यू नो वेल नोन अबाउट द सस्टेनेबल मीन्स जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज के फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं सस्टेनेबिलिटी को, लेकिन डेवलपमेंट के कंसेप्ट में सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है? सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एटलीस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। कि अगर जो कंट्री आज जिस लेवल पर है डेवलपमेंट के, तो कोई भी कंट्री उससे बिलो नहीं जाना चाहेगी, या तो उससे आगे बढ़ना चाहेगी, या एटलीस्ट जिस लेवल पर वो है उसको मेंटेन करना चाहेगी। एंड दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. ये भी हम आगे पहले पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट टाइम पे साइंटिस्ट ने भी ये वार्न करा है कि जो हमारा प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट चल रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है। मीन्स हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अगर हम इसी तरीके से अपने डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहे। एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर एक एग्जाम्पल है रिन्यूएबल रिसोर्स का, ये हमें पता है। These resources are replenished by nature as in the case of crops and plants. तो ग्राउंड वाटर जो है वो नेचर अपने आप रेप्लेनिश करती है, बारिश होती है, पानी ज़मीन उसको लेती है और अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है। लेकिन हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज में बी ओवर यूज, लेकिन ये रिसोर्सेज भी ओवर यूज हो रहे हैं। इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ़ यू यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रेप्लेनिश्ड बाय द रेन, देन इट वुड बी ओवर यूजिंग द रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर के केस में जो वाटर ऑटोमेटिकली रेप्लेनिश्ड होता है रेन से, उस स्पीड के कंपैरिजन में अगर हम उसका यूज़ ज़्यादा करेंगे तो वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स। ये आपको पता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, और हमारे पास फिक्स्ड स्टॉक है उनका अर्थ का, जो कि रेप्लेनिश्ड भी नहीं हो सकते हैं, और हमें न्यू रिसोर्सेज को डिस्कवर भी करने की ज़रूरत है, ये हमें पहले से पता है। और न्यू सोर्सेज का स्टॉक लिमिटेड है। अगर हम इसी तरीके से अपने डेवलपमेंट के लिए उनको ओवर यूज़ करते रहे तो टाइम दूर नहीं है कि ये रिसोर्सेज हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। और जब ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो कंसिक्वेंसेस हमारे पास एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के फॉर्म में होगा, जो कि नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज़ को नहीं देखेगा। लाइक कि पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ, तो क्या वो दैट ओजोन लेयर डिप्लीशन अफेक्ट ओनली वन नेशन? नो, ये इन बाउंड्रीज़ को नहीं देखेगा, होल वर्ल्ड उससे अफेक्टेड होगा। This issue is no longer region or nation specific. Our future is linked together. So हम सबको सोच करके अपने फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेना होगा। Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. तो डेवलपमेंट को लेकर के सस्टेनेबिलिटी एक नया कंसेप्ट है जिसके के लिए कई सारे एरियाज जो है ओपन है। साइंटिस्ट क्या, इकोनॉमिक्स, फिलोसोफर सब उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। सो इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इन इज पेरेनियल।
यानी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के साथ साथ जो है, अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो वो सस्टेनेबल फॉर्म में हो, हमें प्रोग्रेस चाहिए, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए. एट ऑल टाइम्स एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल्स वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो. सोसाइटी के फॉर्म में भी और इंडिविजुअल के फॉर्म में भी हमें ये सोचना है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और हम फ्यूचर हमारा किस तरीके का चाहते हैं. सो ये एक मेजर डिबेट इशू है प्रेजेंट टाइम में डेवलपमेंटल और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में. सो चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स फिनिश. लेटर आई प्रोवाइड यू नोट्स ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. टिल देन प्लीज़ exercise this back exercise questions, and if you have any query then WhatsApp me.